इकोनॉमिक्स ही। क्यों? इंटरेस्टिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, जिनका प्रैक्टिकल पोर्शन थोड़ा सा वीक है। या फिर मैं बिल्कुल भी वैसे रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप लोग बीच से किसी भी चैप्टर को पढ़ना शुरू करें। इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चैप्टर्स हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। मैं आपका मेंटर प्रिंस ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर लेकर आया हूं आज की इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों के लिए क्या सिलेबस 2024-25 का इकोनॉमिक्स का सिलेबस आप लोग के साथ में डिस्कस करूंगा और बताऊंगा आप लोगों को कि क्या क्या आप लोगों ने इसके अंदर पढ़ना है। जैसे कि हम लोग को पता है कि इकोनॉमिक्स क्लास 12th के अंदर हम लोग को 2 बुक्स पढ़नी होती है और वो 2 बुक कौन कौन सी है? एक हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है और दूसरा हमारे पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जिसे कि हम लोग IED के नाम से भी जानते हैं। ये समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी होगा कि CBSE हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या चाहता है CBSE हम लोगों से, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जब मैं CBSE की बात करता हूं तो CBSE आप लोगों से एक्सपेक्ट करता है कि आपकी रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग जो है सब्जेक्ट की वो 55% तक होनी चाहिए। यानी कि रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग से 55% सिलेबस आपका आएगा, जो कि 44 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करेगा। पूरा का पूरा पेपर आपका 80 मार्क्स का होता है। आप सब लोग बहुत बेहतर तरीके से ये चीज जानते हैं। उसके बाद आपके पास आता है अप्लाइंग, यानी कि जो भी आपने समझा उसको अप्लाई करना है। तो एप्लीकेबिलिटी के आपको 18 मार्क्स देखने के लिए मिलते हैं और वो कि 22.5% आपके सिलेबस का कवर करता है। एनालाइज करना, इवेल्युएट करना और क्रिएट करना 22.5%, 18 मार्क्स यहां पर आते हैं इसके भी। अब बचे 20 मार्क्स। वो 20 मार्क्स आपके होते हैं किसके? आपका प्रोजेक्ट वर्क के। तो प्रोजेक्ट वर्क के जो 20 मार्क्स होते हैं वो आपके स्कूल टीचर्स के हाथ में जनरली होते हैं और स्कूल टीचर्स जनरली हर एक बच्चे को अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करते हैं अपने अपने पर्सपेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर। अब अगर मैं इकोनॉमिक्स के 80 मार्क्स की बात करूं तो उसको पूरी की पूरी बुक्स को हम लोग 2 पार्ट के अंदर बांटते हैं। एक हमारे पास आता है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चैप्टर्स हैं। सबसे बड़ा चैप्टर आपको एक ही यहां पर नजर आएगा, दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। बच्चे बहुत परेशान होते हैं इस चैप्टर से, लेकिन सबसे ज्यादा आसान अगर कोई चैप्टर पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा तो वो आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट है। टोटल मार्क्स की वेटेज आपकी इसकी 10 मार्क्स की होती है। उसके बाद आता है आपके पास मनी एंड बैंकिंग, टोटल वेटेज 6 मार्क्स की। उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, 12 मार्क्स की वेटेज इसके अंदर है। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी 6 मार्क्स की। अब आप लोग बोलेंगे कि सर इसके अंदर 12 मार्क्स है और नेशनल इनकम के अंदर 10 मार्क्स का है, लेकिन इसके अंदर और भी कुछ टॉपिक्स एडेड हैं, ठीक है? तो वो टॉपिक्स भी इसके अंदर क्या होते हैं? इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए इसकी वेटेज थोड़ी ज्यादा है। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी 6 मार्क्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है अगेन कितना? 6 मार्क्स। जैसे ही आप लोग ये सारी की सारी यूनिट्स को कवर अप करेंगे तो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो कवर अप हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को सबसे ज्यादा जो आगे चलकर दिक्कत आएगी, एक चीज समझना, जो सबसे ज्यादा दिक्कत जो आगे चलकर आप लोगों को आएगी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही देखने के लिए मिल सकती है, जिनका प्रैक्टिकल पोर्शन थोड़ा सा वीक है। लेकिन जो थ्योरेटिकली बहुत अच्छे हैं उनको एक यूनिट बहुत ज्यादा रास आएगी, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप लोग प्रैक्टिकली बहुत अच्छे हैं तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है थ्रू आउट, राइट? लेकिन हम लोग को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी पीछे नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि इक्वल ही वेटेज ये वाली यूनिट भी आपकी लेकर चलने लग रही है। अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो इसकी वेटेज भी 40 मार्क्स की है और 40 मार्क्स के अंदर आपका क्या क्या आने वाला है तो यहां पर देखिएगा। इसको अगर मैं बांटता हूं तो आप लोग इसको 3 फेजेस के अंदर क्या कर सकते हैं, पूरे सिलेबस को बांट सकते हैं, राइट? दैट इज फर्स्ट चैप्टर आपका आता है इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, देन आता है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, देन आता है LPG, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद आपके पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, उसके कंपैरेटिव एनालिसिस। इस तरह के चैप्टर्स आप लोग को वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जब भी आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना शुरू करें तो उसको हमेशा शुरू से शुरू करें, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू करें और लास्ट चैप्टर पर उसे खत्म करें। IED के अंदर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर मैं बिल्कुल भी वैसे रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप लोग बीच से किसी भी चैप्टर को पढ़ना शुरू करें।
तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास यहां पर क्या क्या यूनिट है, तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, 12 मार्क्स की ये यूनिट पूरी की पूरी वेटेज रखती है। देन करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी के अंदर अभी क्या क्या चैलेंजेस है, जैसे कि पॉवर्टी वगैरह। ये चैप्टर वैसे तो एलिमिनेटेड चैप्टर है, लेकिन सीयूटी के पेपर के अंदर ये चैप्टर्स पूछे जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, देन पॉवर्टी, ये चैप्टर वहां पर पूछे जाते हैं। ये 20 मार्क्स की वेटेज है इसकी। फिर आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कंपैरिजन विद नेबर्स, और कंपैरिजन विद नेबर्स के अंदर हम लोग जनरली कंपैरिजन करते हैं इंडिया का पाकिस्तान के साथ में, और इंडिया का कंपैरिजन होता है किसके साथ में, चाइना के साथ में, राइट। तो ये 3 यूनिट आप लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ओवरऑल पढ़नी है, और 4 से लेकर 5 यूनिट के बीच में आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ना है। और ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपका इकोनॉमिक्स का कवर अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अगर आप ये सारा टॉपिक पढ़ लेते हैं तो। अगर आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो मेरी बात का एक बिलीव रखना, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा मज़ा अगर आपको किसी सब्जेक्ट के अंदर आएगा तो वो है इकोनॉमिक्स ही। क्यों? इंटरेस्टिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, और आपकी रियल लाइफ सिनेरियो के साथ, आपकी इकोनॉमी से रिलेट करता है, इंडिया के साथ रिलेट करता है, इसलिए आप ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रैक्टिकली भी समझ पाएंगे कि ऐसी चीज़ें क्यों हैं। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप लोग जुड़े रहिए कॉमर्स अड्डा चैनल के साथ। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए मैं आपका मेंटर प्रिंस ठाकुर आप सबसे कहता हूं जय हिंद।